आज का जो टॉपिक है ये इकोलॉजिकल फैक्टर का ही एक्सपेंशन है। ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स किसी भी इकोसिस्टम में वो फैक्टर्स हैं जो कि बायोलॉजिकल एंटिटीज़ से रिलेटेड है, यानी कि जिनमें जीवन होता है। उन सभी जीव, पौधे और या फिर सूक्ष्म जीव, वो सभी मिलकर किसी इकोसिस्टम का जैविक घटक बनाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर को हिंदी में जैविक घटक कहते हैं। तो उसके जैविक घटक बनाते हैं। तो जो किसी पारितंत्र के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और जो सूक्ष्म जीव हैं, उनको उस पारितंत्र के एक बायोलॉजिकल फैक्टर कहकर, जैविक घटक कहकर हम बताते हैं। अब जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, तो क्योंकि कोई भी जीव इकोसिस्टम के अंदर फ्री नहीं है, अपने आप में कोई भी जीव मुक्त नहीं है, तो उनमें आपस में रिलेशन मिलते हैं, आपस में संबंध मिलते हैं। ये संबंध जो होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक तो इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा इंटर स्पेसिफिक। जो इंट्रा स्पेसिफिक जो रिलेशंस हैं, उनमें इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब है कि एक ही जाति के सदस्यों के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन कहलाता है। क्योंकि एक ही जाति, जैसे कि केट्स हैं, अब जो केट्स हैं उनका जो आपस में आपसी जो रिलेशन है केट्स का, वो आपका इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन होगा। इंटर स्पेसिफिक रिलेशन में भिन्न जातियों के मध्य जो रिलेशन है, एक ही इकोसिस्टम में रहने वाले भिन्न जातियाँ जो है उनके मध्य जो रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन को इंटर स्पेसिफिक रिलेशन कह के बताते हैं। अब जो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन है या अंतरा जातीय, एक ही जाति के सदस्यों के बीच या जीवों के बीच में जो संबंध हैं, उनमें जो ये संबंध होते हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव है, उनको संबंध से फ़ायदा उनको क्या होता है, या ये वो रिलेशन क्यों मेंटेन करते हैं। तो वही रिलेशन मेंटेन करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए और सेफ्टी के लिए, परस्पर जनन के लिए, ताकि अपने जाति के संतति को बनाए रखा जा सके। फूड के लिए फूड शेयर करते हैं, कई बार इकट्ठे होकर के शिकार भी करते हैं, या फिर एक फूड लाता है दूसरे फूड खाते हैं, है ना, परिवार की जैसे बात करें। और सेफ्टी के लिए जब एक साथ रहेंगे तो बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इनके मेजर उनके ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए एक ही जाति के जीव जो है वो आपस में रिलेशन बनाते हैं या संबंध बनाकर रहते हैं। अभी दो प्रकार के संबंध यहाँ इस इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर हम देख सकते हैं, तो कोऑपरेशन, दूसरा नॉन कोऑपरेशन, मतलब एक तो सहयोग और एक असहयोग। तो जो सहयोग है, कोऑपरेशन है, उन सहयोग के अंदर एग्रीगेशन हो सकता है, पेयर्स हो सकते हैं, कॉलोनी हो सकती है और सोसाइटी हो सकती है। कोऑपरेशन का मतलब उनको आपस में कोऑपरेट करना है, एक ही जाति के जीवों को। जब एक ही जाति के जीव आपस में कोऑपरेट करेंगे तो वो साथ रहने की प्रकृति रखेंगे। तो एग्रीगेशन मतलब समूहन, एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं, मेल और फीमेल पेयर बना के रहेंगे एक परिवार की तरह। कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कॉलोनी बनाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की कॉलोनी है, एक कॉलोनी बना के रह रहे हैं, वो भी एक प्रकार का समूह नहीं कहते हैं आप उसको, वो भी समूह नहीं है ना। और फिर अगला जो है वो है सोसाइटी, समाज के रूप में रहते हैं। तो समाज की पूरा झुंड जो है वो एक समाज बना कर रहता है, उनमें आपस में डिपेंडेंस मिलती है, डिवीज़न ऑफ लेबर मिलता है, मतलब कामों का बंटवारा आपस में मिलता है, संप्रेषण या कम्युनिकेशन उनमें मिलता है, एक हायरार्की मिलती है जिसके अंदर एक राजा होगा या फिर एक जो डोमिनेंट होगा, फिर बाकी सब जो है उसके एक तरह से प्रजा कह दीजिए, या बाकी सब उसके आश्रित होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना मधुमक्खियों के अंदर, चींटियों में, दीमक में, इनमें एक बिल्कुल डिवीज़न ऑफ लेबर पाया था। क्वीन होती है, श्रमिक होते हैं, है ना, सोल्जर होते हैं, नर होते हैं, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। तो सोसाइटी या समाज बनाकर भी जो एक ही जाति के जीव है वो रहते हैं। जो नॉन कोऑपरेशन है, तो नॉन कोऑपरेशन में अब ये कंपटीशन हो गया एक तरह से। जब एक ही जाति के जीव साथ रह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा प्रेम से रहेंगे, हमेशा सब कुछ एक उस तरीके से रहेंगे, लेकिन उनमें आपस में क्या मिलता है, नॉन कोऑपरेशन भी मिलता है, असहयोग भी उनके अंदर मिलता है। और ये मुख्य रूप से जैसे कैनिबलिज्म और कंपटीशन, स्वभक्षण और प्रतिस्पर्धा। स्वभक्षण का तात्पर्य है कि अगर एक ही जाति का जीव अपनी ही जाति के जीव को, मतलब एक जीव अपनी ही जाति के जीव को अगर भक्षण कर ले भूख के लिए या कंपटीशन के दौरान, है ना, लड़ाई के दौरान, अगर वो अपनी ही जाति के जीव को खा जाए तो उसको कैनिबलिज्म कहते हैं। जैसे कई जगह मिलती है ऐसी चीज़ें, है ना, जिनके अंदर वो अपनी जाति के जीवों को खा जाया करते हैं, तो कैनिबलिज्म। जैसे कई बार बताते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं, है ना, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई हैं, दूसरे कुछ इंसेक्ट्स हैं वो अपनी, या फिर स्पाइडर हैं, तो वो कोपुलेशन के बाद जो फीमेल है वो मेल को खा जाती है।
तो वो एक एग्जाम्पल है कैनिबलिज्म का। पर जो कंपटीशन है, कंपटीशन का मतलब प्रतिस्पर्धा, आपस में कोई प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा किसके लिए होगी? प्रतिस्पर्धा होगी फूड के लिए, प्रतिस्पर्धा होगी मेटिंग पार्टनर के लिए, और प्रतिस्पर्धा होगी स्पेस के लिए, जगह के लिए। इनमें आपस में लड़ाई होती है इन चीज़ों के लिए, और इन चीज़ों में लड़ाई होने पर फर्दर उसका नेगेटिव इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। फिर है इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस। तो इंटर स्पेसिफिक रिलेशन का मतलब है दो भिन्न जातियों के बीच जो पारिस्थितिकी संबंध है उनको आप इंटर स्पेसिफिक रिलेशन कह करके हम बताते हैं। जैसे कुत्ते और बिल्ली के बीच में आपस में जो पारितंत्र में जो रिलेशन है वो इंटर स्पेसिफिक रिलेशन है ना। यहाँ दोनों लाभान्वित हो सकते हैं या दोनों क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, या फिर एक को लाभ हो सकता है और दूसरे को हानि हो सकती है, दूसरा नुकसान झेल सकता है। अब ये देखिए, ये इंटर स्पेसिफिक भिन्न जातियों के जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं मोटे मोटे। एक तो न्यूट्रलिज्म है जिसको उदासीनता बोलते हैं, दूसरा सिम्बायोसिस है जिसको सहजीवन कहते हैं, और तीसरा एंटेगोनिज्म है जिसको विरोधी जीवन कहते हैं। अब ये जो न्यूट्रलिज्म है, न्यूट्रलिज्म के अंदर किसी को भी फ़ायदा नहीं होता। दो जीव जब साथ रहते हैं तो उनमें एक को फ़ायदा नहीं है और दूसरे को भी फ़ायदा नहीं है। न तो एक दूसरे को फ़ायदा है, एक दूसरे को नुकसान। मतलब उनके साथ रहना कोई एक दूसरे ज़रूरी भी नहीं है। अगर वो दोनों साथ नहीं भी रहेंगे तो भी उनके जीवन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सिम्बायोसिस में दो जीव साथ रहते हैं और उनका साथ रहना प्राय ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो साथ रहेंगे तो एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को भी फ़ायदा होता है। एक को फ़ायदा होता है तो दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन एक को फ़ायदा है तो उसके साथ रहना ज़रूरी है ना। तो इस तरह का जो रिलेशन है उसको हम सिम्बायोसिस कह करके बताते हैं। अब एग्जांपल आपका सिम्बायोसिस में देखिए, सिम्बायोसिस में फिर हमने कैटेगरीज बना दी है ना, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन। जो कमेंसलिज्म है इसको हिंदी में कहते हैं सहभोजिता। और कमेंसलिज्म में दोनों जो जीव हैं उन दोनों जीवों के सदस्यों में से जो दोनों जीव हैं उन दोनों जीव के जो सदस्य हैं उनमें एक को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं है। कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है ना। जैसे एक इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल, हमारे हाथ के अंदर जो ई कोली बैक्टीरिया मिलते हैं उन ई कोली बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया हमारे हाथ के अंदर रह रहे हैं लेकिन हमको उससे कोई नुकसान नहीं है। जब हमको उनको नुकसान नहीं है ना, लेकिन वो पोषण ले रहे हैं तो वो बेनिफिट हमसे ले रहे हैं, लेकिन हमसे उनको कोई नुकसान डायरेक्टली नहीं है। ठीक है। ऐसे ही जो ओपेलाइना नामक प्रोटोजोआ है वो मेंढक की आंत में रहता है सहभोजी के रूप में, और मेंढक को ओपेलाइना से कोई लॉस नहीं है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम कमेंसलिज्म बोलते हैं, सहभोजिता बोलते हैं। दूसरा जो है वो म्यूचुअलिज्म है। तो म्यूचुअलिज्म में एक्चुअली क्या है कि दोनों को फ़ायदा होता है, सहोपकारिता इसको हम कहकर बताते हैं, और इसमें दोनों को फ़ायदा होता है। दोनों साथ रह रहे हैं और साथ रहना दोनों के लिए ज़रूरी है। दोनों को क्योंकि फ़ायदा है तो साथ रहना दोनों को ज़रूरी है। जब दोनों साथ रहेंगे तो दोनों का जीवन चलेगा। अब इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल लाइकेन है जिसके अंदर शैवाल और कवक दोनों साथ रहते हैं, और जब साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। शैवाल भोजन बनाने का काम करता है और कवक जो है वो उसके लिए पानी का अवशोषण करना, ताकि उनकी जो लाइफ एक्टिविटी जो चलती रहे है ना, वो करने का काम करता है। ऐसे ही हमारे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो भी म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। चाहे लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो जड़ें हैं पौधों की उनके अंदर वो रहते हैं, और वहाँ प्लांट से तो नरिशमेंट लेते हैं और खुद जो है उनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो यहाँ जो म्यूचुअलिज्म है यहाँ दोनों का साथ रहना ज़रूरी है। दोनों साथ रहेंगे तो ही उनका जीवन बच पाएगा। और अगला जो प्रोटो कोऑपरेशन है, जिस प्रोटो कोऑपरेशन के अंदर ये है कि दोनों बेनिफिशियल तो दोनों के लिए है, दोनों लाभान्वित तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर साथ नहीं रहे तो दोनों मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हेल्प करेंगे एक दूसरे के, लेकिन साथ नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपना सी एनिमल और हर्मिट क्रेब का इसका एग्जाम्पल है। दोनों साथ साथ रहते हैं
जो सी एनीमोन का जो शेल होता है, कवच, सी एनीमोन का जो शेल होता है, सॉरी जो सी एनीमोन है, तो सी एनीमोन सिलेंट्रेट है जो, उसको हर्मिट क्रैब क्या करता है कि अपने ऊपर धारण कर लेता है, ठीक है, अपने ऊपर धारण कर लेता है और उसको लेके घूमता रहता है। अब होगा क्या है कि सी एनीमोन इसके ऊपर, शरीर के ऊपर रहता है। अगर कोई प्रेडेटर इसको अटैक करेगा तो इसकी जो स्पिक्यूल्स हैं, निडोब्लास्ट हैं, वो उस प्रेडेटर को भगा देगी। तो हर्मिट जो क्रैब है बच जाएगा, मरेगा नहीं, ठीक है। और इसकी एवज में क्या करता है सी एनीमोन, क्योंकि स्टेशनरी होता है तो इसको भी घूम घूम के, इस हर्मिट क्रैब के साथ घूम घूम के और डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ फूड जो है वो मिलता रहता है। तो दोनों बेनिफिट में है ना, वो उसकी रक्षा कर रहा है, वो उसको घुमा रहा है। लेकिन अगर दोनों अलग हो गए किसी कारण से तो उससे दोनों की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन म्यूचुअलिज्म में आप लाइकियन है, उनमें से अगर एल्गी और फंजाई में दोनों अलग हो गए तो दोनों का जीवन जो है वो लाइकियन नहीं रहेगा, फिर वो एल्गी और फंजाई हो जाएगी, है ना। और एक साथ रहने के बाद उनका जो पृथक होते हैं तो उनका दोनों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो यहाँ ज़रूरी हो गया साथ रहना, लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है, साथ रहते तो अच्छी बात है। फिर हमारा एंटागोनिज्म है। एंटागोनिज्म में एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। एंटागोनिज्म तो हमेशा नुकसान वाली बात ही है ना। एंटा जो नाम ही विरोधी है, विरोधी जीवन है, तो एक को नुकसान है तो दूसरे को फ़ायदा है, और इसमें प्राण भी चले जाते हैं, है ना। लड़ाई के दौरान या आपस में जो कंपटीशन है उसके दौरान जान भी चली जाती है। नुकसान का मतलब यहाँ न केवल पोषण के नुकसान से है, बल्कि यहाँ जान जाने के बाद भी इस नुकसान के संदर्भ में हम करते हैं। जैसे पैरासाइटिज्म या परजीविता, परजीवी जो जीव है जो कि होस्ट के किसी भी दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं, तो उसको अंदर से पोषण चूसते रहते हैं और उसका लॉस क्या होता है, उस जीव को होता है, क्योंकि उसके शरीर की ब्लड का लॉस होएगा, टिश्यू फ्लूइड का लॉस होएगा, है ना। तो पैरासाइटिज्म या परजीविता, जिसके अंदर एक को तो सीधा बेनिफिट है जो परजीवी है, दूसरे को सीधा लॉस है। प्रेडेशन, एक जीव ने दूसरे पर अटैक किया, मार के खा गया, तो एक को तो फ़ायदा हो गया, दूसरे को क्या हो गया, नुकसान हो गया, जान चली गई। एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस में एक को फ़ायदा है, दूसरे को नुकसान है। एंटीबायोसिस में जैसे दो बैक्टीरिया की दो कॉलोनी है, ये कॉलोनी यहाँ है, एक तो ये कॉलोनी है और ये कॉलोनी है। अब दोनों की क्योंकि किसी एक वातावरण में रह रहे हैं तो इनमें आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो ये कॉलोनी जो है कुछ ऐसे केमिकल का सिक्रेशन करती है जो कि इस बैक्टीरिया कॉलोनी पर हार्मफुल इफेक्ट डालती है और इसको मार देती है। बदले में हो सकता है कि ये भी इसी केमिकल का सिक्रेशन करे जो कि इस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल के इसको मार दे। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को किसी केमिकल के सिक्रेशन द्वारा प्रभावित करता है ना, उसको एंटीबायोसिस हम कह करके बताते हैं। एंटीबायोसिस, या इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजीविता, एंटीबायोसिस। और यहीं से एंटीबायोटिक का कंसेप्ट निकल के आया, जहाँ कि उन केमिकल को निकाल करके और उसको टैबलेट फॉर्म में हम विभिन्न बीमारियों का इलाज करने का काम लेते हैं। फिर है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। तो कंपटीशन तो हमेशा नेगेटिव है, दोनों को नुकसान है, दोनों ही कॉम्पीट करेंगे, है ना, दोनों ही कॉम्पीट करेंगे, जहाँ वह सारा का सारा पूरी तरह से नेगेटिव होएगा, है ना। हो सकता है उसमें किसी को फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो फ़ायदा होता है ना। अदरवाइज़ जैसे कि आप किसी चीज़ खाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, लड़ाई भी करी, सब किया और खाए, तो हो सकता है कि कुछ भी नहीं मिले दोनों को, है ना। हो सकता है कि जो मिले वो पूरा नहीं मिल करके उनको एक टुकड़ा ही मिले, आधा ही मिले, तो नुकसान तो दोनों को हुआ। तो कंपटीशन जो है वो हमेशा इकोसिस्टम के अंदर, पारितंत्र के अंदर, हम अगर रियल लाइफ बात नहीं कर रहे हैं, जो पारितंत्र है उस पारितंत्र के अंदर कंपटीशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन के अंदर मिलता है। एक जाति नुकसान खाएगी और दूसरी जाति भी जो है वो नुकसान पाती है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल रिलेशन इकोसिस्टम के अंदर है, जिसके अंदर एग्ज़ाम में से सवाल पूछे जाते हैं इसी संदर्भ में, सीधे टिप्पणी पूछी जाती है, बताइए प्रतिजीविता क्या है, बताइए प्रेडेशन क्या है, एंटीबायोसिस क्या है, कंपटीशन क्या है। इसको हमको ये ढंग से तैयार करना है।